तो देखो यार, सिटिंग अरेंजमेंट में ना दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक होता है आपका क्लोज फॉर्म और एक आपका होता है ओपन फॉर्म। ठीक है, क्लोज फॉर्म एंड ओपन फॉर्म। क्लोज फॉर्म में क्या होता है कि किसी राउंड टेबल पे बैठा देंगे, किसी स्क्वायर टेबल पे बैठा देंगे। ठीक है, या तो सबका फेस अंदर की तरफ करने को बोल देंगे, या तो सबका फेस बाहर की तरफ करने को बोल देंगे, या फिर कुछ लोगों का अंदर, कुछ लोगों को बाहर करने का, मतलब फेस कुछ लोगों का अंदर की तरफ, कुछ लोगों का बाहर की तरफ करने को बोल देंगे। ठीक है, इसी तरह इस पे भी वही वाली बात, इसको या तो इनसाइड सब लोग अंदर की तरफ मतलब फेस करके बैठे हुए टुवर्ड्स द सेंटर, या फिर बाहर की तरफ बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो ओपन फॉर्म होता है, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बोल देंगे कि एक लाइन है, ठीक है, इसमें चार पांच लोगों को क्या करना है, अरेंज करना है। या फिर क्या बोल देंगे कि दो रो बना दिए गए हैं, दो रो बना दिए गए हैं, और कुछ लोगों को, चार लोगों को ऐसे रख दिया गया, चार लोगों को ऐसे रख दिया गया। ठीक है, कभी कभी दो से ज़्यादा रो भी बना देते हैं, वो तीन रो बना देंगे आप। तीन रो में बोल देंगे तीनों का डिस्टेंस सेम है, तो किसी एक का डिस्टेंस, मतलब ये सिटिंग अरेंजमेंट और डायरेक्शन को कभी कभी ये मिक्स कर देते हैं। ठीक है ना, तो इस सब टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे वही देखेंगे कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है ना, अभी जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि क्लोज फॉर्म में इस सब तरीके से बनेगा, ओपन फॉर्म में इस तरीके से बनेगा। मतलब कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो समझ जाओ कि वो क्वेश्चन किसका है, सिटिंग अरेंजमेंट का है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं क्लोज फॉर्म की। ठीक है, अच्छा एक बात और, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो आपको पेशेंस रख के थोड़ा सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि लगता कैसे है। मतलब एक बार आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि लग कैसे रहा है, बाकी आपकी उस टाइम की मतलब लाइक कि कितना जल्दी आपका दिमाग काम कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। मतलब गलती, मतलब स्पीड तो खैर प्रैक्टिस से आएगी, बाकी जो एक्यूरेसी है उस पर काम करते हैं। ठीक है ना, कि गलत ना करें क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं है जिसकी जो कि बताया जा सके। इसमें फिलहाल हम एक्यूरेसी पे काम करेंगे। ठीक है ना, और एक बार एक्यूरेसी आ गई तो फिर ठीक है, अगर क्वेश्चन रेंज में रहेगा तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। खैर, तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है जो कि क्वेश्चन हमारा सही करेंगे। अगर हम उन वर्ड्स का गलत मतलब उठाएंगे तब तो पक्का है कि क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत ही आंसर आएगा। ठीक है ना, तो वो वर्ड्स क्या 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 हैं जो क्वेश्चंस में यूज किए जाते हैं, उस पे बात करते हैं। क्लियर है, तो क्लोज फॉर्म में कुछ टर्म हैं जो पहले यूज किए जाएंगे। एक काम करते हैं, एक पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे। एक क्या ले लेता हूं मैं, राउंड टेबल। ठीक है ना, यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, एक राउंड टेबल। ठीक है, अब इसके बाद जैसे मान लो कुछ लोगों को आपने क्या किया, 8 लोगों को बैठा भी दिया आपने, 8 लोगों को बैठा भी दिया। 4 लोग, मतलब ए बी सी और ये आपका डी, 4 लोगों को, ये 4 लोग किधर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, टेबल के सेंटर की तरफ। ठीक है ना, और बाकी 4 लोग और हैं जो कि किधर का फेस करके बैठे हुए हैं, बाहर की तरफ। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, बस क्वेश्चन में जो टर्म्स आने वाले हैं उसको समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूं मैं।
ठीक है। तो 4 लोग बाहर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं और 4 लोग अंदर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ए बी सी डी, मान लो यहां से ई एफ जी एच। ठीक है। तो देखो जरा, पहले जो टर्म मिलेगा आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है। सबसे पहले जो टर्म मिलेगा आपको क्या, लेफ्ट एंड राइट। क्या है मतलब, अब जैसे अगर ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर इस बी की बात करोगे तो बताओ जरा बी के लेफ्ट में कौन है, बी के लेफ्ट में कौन है। अब देखो करना, अब अपना लेफ्ट मत देखो, आप किसका देखना है, बी का। तो बी का जब लेफ्ट देखने जाओगे तो आप फेस किधर करके बैठे हो, मतलब एक तरीके से आप ऐसे समझो कि ये ऐसे है ना, तो ऐसे तरीके से, मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज सर्कल, मतलब इस तरीके से ना। तो इसको आपने बैठाया है किधर की तरफ, ऐसे मैं बैठा हूं, ये मेरे सामने क्या है, टेबल है पूरा। समझ में आ रहा है क्या, ये मेरे सामने क्या है, टेबल है। अब बी का जो लेफ्ट है वो मेरा लेफ्ट हो जाएगा, मेरा, आपका नहीं, मेरा, क्योंकि मैंने उसी की तरफ फेस करा हुआ है। तो ये जो होगा ये क्या होगा, लेफ्ट। तो बी के लेफ्ट में कौन है, एफ। बी के राइट में कौन है, ई। बट अगर यही क्वेश्चन मैं ऐसे पूछूं कि ई के लेफ्ट में कौन है, तो जब आप ई की, तो ई बेसिकली बाहर की तरफ फेस करके बैठा हुआ है, ये टेबल है, ये टेबल है, और ए मैं बाहर की तरफ मतलब ऐसे फेस करके बैठा हुआ हूं। तो बेसिकली ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। तो लेफ्ट में कौन, ई के लेफ्ट में कौन आ रहा है, ए। समझ में आया क्या, मतलब बहुत बेसिक बेसिक बात है, पहले ही बता चुका हूं, कोई ट्रिक नहीं है इसमें। बस गलतियां होती हैं, क्यों होती हैं, क्योंकि हम इनका मतलब सही से नहीं डिक्टेट करते हैं, बस वहां पे एक्यूरेसी वाली बात। टाइम तो स्टार्टिंग में लगेगा थोड़ा सा, ठीक है ना, पहले सही कर लेते हैं, फिर टाइम थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस से आ जाएगा। चलो, तो मतलब अब जल्दी जल्दी बोल दो क्या, कि हु इज द राइट ऑफ जी, हु इज द राइट ऑफ जी, डी। हु इज द राइट ऑफ एच, एच के राइट में कौन है, ए, और ए के राइट में कौन है, एच। हु इज द सेकेंड राइट ऑफ एच, सेकेंड राइट ऑफ एच। तो एच यहां पे है, सेकेंड राइट में कौन हो जाएगा, ई। अब देखो, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। इस तरीके से आपको टर्म्स देखने को मिलने वाले हैं, क्लियर है। तो किस, अगर ए, जैसे अगर मैं बोलूं ए का राइट या लेफ्ट और ई का, मतलब ए का कौन सा साइड ई के कौन से साइड के बराबर होगा, तो क्या बोलोगे, ए का कौन सा साइड ई के कौन से साइड के बराबर होगा, सेम होगा, बोलो, पूरा बोलो ना, किसका लेफ्ट किसका राइट, लेफ्ट राइट बोल रहे हो, ए का लेफ्ट, ए का लेफ्ट और ई के लेफ्ट, ई के ई, ए का भी लेफ्ट और ई का भी लेफ्ट, दोनों बराबर होगा ना। अरे यार, अब क्या मैं इस पे बैठूं जाके, यार यहाँ पे समझ लो, समझ लो ये। अब ए, ऐसे यहाँ पे बैठा हूं मैं, ए क्या है मेरा, लेफ्ट। तो ए का लेफ्ट किसके बराबर है, अब देखो इधर जाके बैठा हूं मैं ऐसे की तरफ, तो इधर क्या हुआ मेरा, लेफ्ट ना। तो ई का लेफ्ट और ए का लेफ्ट दोनों सेम है ना, यही तो पूछ रहा हूं मैं। ए का कौन सा साइड ई के कौन साइड्स के जैसा है, सेम है। आगे बात समझ में। तो अगर ये, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि लाइक कि अगर ये दोनों अपोजिट फेस पे होते तो ऑब्वियस सी बात है, अब देखो सेम फेस पे होते, सेम फेस पे होते तो एक का लेफ्ट और एक का राइट चलता,
बट अपोजिट है तो एक का, दोनों का क्या चलेगा, या तो लेफ्ट या तो दोनों का राइट। समझ में आया क्या? ठीक है, तो ओके, लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो जल्दी जल्दी बोलते जाना। थर्ड लेफ्ट ऑफ जी, थर्ड लेफ्ट ऑफ जी, बी ना, 1 2 3। अब समझ में आ रहा है गलती क्यों होती है? ऐसे छोटी छोटी गलती अगर तुम सही डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, क्या मतलब कोई चांस ही नहीं कि क्वेश्चन सही होगा। अगर आप बी की जगह एफ, एफ की जगह बी करोगे तो कोई चांस नहीं है क्वेश्चन सही होने का। ठीक है, तो क्वेश्चन एक्चुअली हमें ये क्वेश्चन टफ इसीलिए लगता है क्योंकि हम फिर वहीं पे बहुत सारी चीजें होती है तो हम वहाँ पे कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। तो पहले छोटे छोटे प्रैक्टिस करते हैं, फिर चीजें सही हो जाएंगी। तो जी का लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट दैट इज बी, ठीक है ना। सी का सेकंड राइट, हाँ बी, सी का सेकंड राइट दैट इज अगेन बी। एफ का फोर्थ राइट, एफ का फोर्थ राइट, खैर फोर्थ राइट भी आएगा और फोर्थ लेफ्ट भी आएगा, यस या नो? देखो, फोर्थ राइट 1 2 3 4, फोर्थ लेफ्ट 1 2 3 4, तो फोर्थ राइट भी आएगा और फोर्थ लेफ्ट भी आएगा। ये क्लियर है? आगे बात समझ में? चलो, अब जो दूसरा टर्म ये यूज करते हैं दैट इज व्हाट, इमीडिएट नेबर। ठीक है, इमीडिएट नेबर, क्लियर है? इमीडिएट नेबर, जैसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बी, व्हाट इज द आंसर? ई एंड एफ, क्लियर है? हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, बी एंड सी, डजेंट मैटर कौन किधर फेस करके बैठा हुआ है, सबसे पास वाला जो पड़ोसी होगा, जिस जो भी पॉसिबिलिटी होगी हम उसका नाम लेने वाले हैं। क्लियर है बात? ठीक है, तो इमीडिएट नेबर ऑफ एच दैट इज व्हाट, ए एंड डी। चलो ए टर्म भी हमें क्लियर है। एक टर्म आता है क्या, नेक्स्ट टू, व्हाट डज इट मीन्स? हाँ, सेम मतलब है, लिखा भी है, तीसरे नंबर पे नहीं ले गया मैं, वहीं पे लिखा हुआ है मैंने। क्या हो जाएगा? सेम मतलब है। नेक्स्ट टू, तो हु इज द नेक्स्ट टू ऑफ बी, तो एफ एंड ई। नेक्स्ट टू राइट, नेक्स्ट टू लेफ्ट, नेक्स्ट टू राइट, नेक्स्ट टू लेफ्ट, तो नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट टू क्या हो जाएगा, इमीडिएट नेबर। क्लियर है क्या? ठीक है ना, मतलब दोनों का मतलब क्या है हमारा यहाँ पे, सेम है। क्लियर है यार? ओके, उसके बाद क्वेश्चन में हमें क्या मिलने वाला है, बिटवीन। क्या मिलने वाला है? बिटवीन, तो बिटवीन तो सिंपल है, तो हु इज द बिटवीन बी एंड सी, एफ, ये तो खैर एकदम सिंपल है। ठीक है, तो बिटवीन डी एंड सी दैट इज जी। ठीक है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। या फिर ऐसे बोल देगा कि दो मेंबर हैं बिटवीन ई एंड सी, तो कौन कौन है, बी एंड एफ। अच्छा, अभी आसान लगा क्योंकि ये सारी चीजें दिख रही हैं, क्वेश्चन करोगे कुछ नहीं दिखेगा, लिखा ही नहीं रहेगा, वही तो लिखना है हमें। क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना तो यही लिखना है, ये जो लिख दिया ना मैंने, यही तो लिखना है, जैसे ही लिख दोगे सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब घुमा फिरा बातें देंगे वो, ठीक है ना। खैर, तो हो गया बिटवीन। उसके बाद एक टर्म आता है क्या, अपोजिट। एक टर्म क्या आता है, अपोजिट। तो ये अपोजिट का क्या सीन है, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट, ठीक है ना। तो जस्ट अपोजिट, ठीक है, जस्ट अपोजिट, क्लियर? अपोजिट। अच्छा,
अपोजिट, एक अपोजिट होता है और एक होता है फेसिंग। एक होता है अपोजिट, एक होता है फेसिंग। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस है भी नहीं है। देखो अगर अपोजिट है तो ये इन दोनों का जो फेस है वो सामने भी हो सकता है और बैक साइड भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। बट जब वर्ड आ गया फेसिंग तो ए भी इधर, मतलब ए और सी, ए आपस में क्या है, फेसिंग है। बट ई और जी ए आपस में फेसिंग नहीं है। समझ में आया क्या? ई और सी आप ई और सॉरी ई और जी आपस में क्या है, अपोजिट। ई और जी आपस में क्या है, अपोजिट। बट ए और सी आपस में क्या है, फेसिंग। समझ में आया? ठीक है, तो फेसिंग का मतलब लाइक कि फेसिंग ईच अदर, ठीक है ना, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, फेसिंग। और अपोजिट तो डजेंट मैटर, फेस कर रहे हैं नहीं कर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बात और, कई बार क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा कि सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं या फिर बाहर की तरफ, तो आप क्या कंसीडर करोगे, हमेशा सेंटर की तरफ। ये याद रखना, जब उन्होंने नहीं दिया है कि सेंटर की तरफ फेस किया हुआ है या बाहर की तरफ, क्योंकि ऑब्वियस बात है चेंज हो जाएगा ना आंसर, क्योंकि किसी का लेफ्ट, उनका लेफ्ट, दूसरे का राइट हो जाएगा। तो हमेशा कैसा कंसीडर करोगे आप कि सब किसकी तरफ बैठे हुए हैं, सेंटर की तरफ, जब स्पेशली मेंशन ना किया हो। ठीक है, तो इस बात का अपन ध्यान रखेंगे। अब सॉल्व करते समय ये बात ध्यान रखेंगे, मान लो किसी को अगर प्रॉब्लम आ रही हो, एक छोटी सी बात का ध्यान रखना कि जब ए लिखा हुआ है ना हु, तो ये जो हु वर्ड है ना, ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, जे के लिए या पी के लिए, पी के लिए। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। ये जो देखो छोटी सी बात है बट बहुत मैटर करती है। ये जो हु वर्ड है ये पी के लिए इस्तेमाल किया गया, अगर आपने जे को लेकर किया पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और इसी तरह यहां भी एक जगह और होगा ना, राइट, ओ, ओ हु इज, तो हु भी किसके लिए है, ओ के लिए है। ठीक है ना, तो बस ये छोटी सी बात का ध्यान रखना आप। एक बार जब हो जाए तो बताना यार कि लाइक हाँ सर हो गया, मतलब आपका कॉन्फ़िगरेशन बन जाए तो। अच्छा बन जाएगा, खुद ही पता चल जाएगा, क्यों, सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सही है, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, वो पता लगा कि सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर ऐसा होगा तो ऑब्वियस सी बात है सही होगा, तभी वो सबको सेटिस्फाई करेगा। ये नहीं कि कुछ भी लिख करके हाँ सर हो गया, सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। एक एक लाइन पढ़ते हैं ना, ठीक है, एक एक लाइन पढ़ते हैं। तो 8 लोग हैं, जे के एल एम एन ओ पी क्यू। तो पहली गलती ऐसे मत कर देना कि लाइक गए नंबर से जे के ऐसे लिख दिया, ये गलती मत कर देना, ठीक है ना। अराउंड अ सर्कुलर टेबल फॉर अ मीटिंग, जे सबसे पहले हमें दिख रहा है जे, तो जे इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले हम बना लेते हैं पी को, कहीं भी बना लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो मान लो मैंने यहीं पे बना दिया, पी को यहाँ पे बना दिया, कहीं भी बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रक्चर एक ही आएगा। ठीक है ना, तो जे इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, तो पी के राइट में सेकेंड नंबर पे कौन है, सी बात है, सब जब ना दिया ना हो तो सबको अंदर की तरफ बैठा देना है। ठीक है ना, चलो अब बोलो, तो पी के सेकेंड राइट में कौन है यहाँ पे, यस या नो, क्या बोला है, जे इज द सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, तो क्या यहाँ पे जे हो जाएगा, बोलो या ना, क्लियर है, जो जे है वो सेकेंड में है, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, पी, अब पी पे आ जाओ, जे पे मत रहो, पी पे आ जाओ, पी हु इज द व्हाट, थर्ड टू द राइट ऑफ के, थर्ड टू द राइट ऑफ के। अब देखो, अब ध्यान से सुनना, अब थर्ड पोजीशन 1 2 3 1 2 3, बट अगर मैंने के यहां पे कर दिया तो क्या इसके राइट में, थर्ड राइट में पी आ जाएगा, अरे बात समझ में, हो सकता है आपने यहां पे कर दिया हो तो बट वो लेफ्ट में आएगा, राइट में नहीं आएगा वो, आ रही बात समझ में।
अगर आपने यहां बना दिया के को तो वो लेफ्ट में आएगा, राइट में नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया के, और के समझ पाएगी नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि पी के थर्ड में है, तो कौन कौन दो सिचुएशन आ सकती है, 1 2 3 और 1 2 3, इन दोनों जगह में से कहीं तो के होगा। बट उसने क्या बोला है, थर्ड राइट, तो राइट में तो यही थर्ड आएगा ना, समझ में आया नहीं, तो इसलिए क्या के। क्या यहां तक बात क्लियर है हमें, बोलो यार, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो थर्ड टू द राइट ऑफ के, एम इज द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। ना ही एम का पता है ना ही ओ का पता है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओ हु सिट्स बिटवीन पी एंड जे, तो पी और जे तो पता है ना हमें, पी और जे के बीच में कौन बैठा है, ओ, बैठा दो, ओ को बैठा दो, ठीक है, सीट्स बिटवीन पी एंड जे। अब फिर से पीछे आ जाओ, m इज द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ o, तो o का सेकेंड लेफ्ट कौन सा है, o का सेकेंड लेफ्ट, यस या नो, सेकेंड लेफ्ट कौन है, तो बैठा कौन है, यम, यस या नो, एकदम स्मूथ, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा अभी तो मतलब प्रॉब्लम आई ही नहीं है, मतलब जैसा जैसा बोल रहे हैं बस वैसा। बस यहाँ पे देखो, अब देखो प्रॉब्लम क्या आई होगी, जब आपने इसको जबरदस्ती रखने की कोशिश करी होगी यम और ओ को, लाइक कि आपने सोचा होगा कि यहाँ रख के देखते हैं, यहाँ रख के देखते हैं, यहाँ रख के देखते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि फिर बहुत ऑप्शन हो जाएंगे ना, तो ऐसे सिचुएशन में वही काम करना, थोड़ा सा होल्ड करना, आगे बढ़ जाना, फिर पीछे आना, क्लियर है ना। खैर, तो क्या हो गया, पी सीट्स बिटवीन पी एंड जे, ठीक है, यहां तक अभी तक हमने सबको। अब क्या बोला है, एल इज नॉट अ नेबर ऑफ के आर एन, तो देखो जरा, अब किसको रखना है, किसको, किसकी बात हो रही है, L इज नॉट अ नेबर ऑफ पी, नेबर ऑफ के आर एन, तो देखो के कहाँ है, के यहाँ है, तो मतलब यहाँ पे क्या नहीं रख सकते हम, यल, ठीक है, और किसका नेबर नहीं हो सकता, एन कहाँ पे है, देखो क्या है, L इज नॉट अ नेबर ऑफ के आर एन, तो अभी एन के बारे में बात नहीं हुई ना हमारी, नहीं, ठीक है, तो देखो जरा, ना तो यल यहां आ सकता है ना ही यहां आ सकता है, बोलो हाँ या ना, ना तो यल यहां आ सकता है ना यहां आ सकता है, क्योंकि अगर दोनों जगह आपने यल रखा तो क्या आ जाएगा, पड़ोसी के, जो कि उसने मना किया साफ साफ, तो इसका मतलब अब एक ही पोजीशन बच रहा है, दैट इज व्हाट, दिस वन, बोलो हाँ या ना, सिर्फ यही एक जगह बचा था जहां पे हम किसको रख सकते हैं, यल को, क्योंकि इसके अलावा अगर हम तीन ही जगह खाली थी, एक ये था एक ये था, ठीक है, तो एल वहां पे आ गया। अब बच कौन रहा है, कौन कौन, एन और क्यू, देखो अब देखो यहाँ पे, अब पहले समझो जरा, एन और क्यू या फिर क्यू और एन, समझो जरा, अब इसने क्या बोला है कि जो यल है वो किसका पड़ोसी नहीं होना चाहिए, यन का भी नहीं होना चाहिए, मतलब यन तो नहीं रख सकते हम यहाँ पे, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, दैट इज व्हाट, क्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यन, समझ में आया, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या क्या पूछा था, अब क्वेश्चन तो बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन वो आप देख के बता दोगे, हु इज द अपोजिट टू क्यू, पी। सेकेंड क्वेश्चन, हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, पी, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, that is P. And the third question is, who is sitting between K and M, who is sitting between K and M, answer is N. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, who is second to the right of K, who is the second to the right of K, तो राइट में K के कौन है, M, समझ में आया नहीं, या फिर लास्ट क्वेश्चन, हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ N, या तो K या तो M, समझ में आया, तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, क्लियर है यार, ठीक है, कोई डाउट है किसी को।
अच्छा, यहाँ पे अटेम्प्ट करने के पहले मैं एक छोटी सी बात पे आपको फोकस करा दूं। यहाँ पे देखो, ए सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एच वाइल सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अब यहाँ पे जो वाइल है एक किसके लिए लगा हुआ है? ए के लिए। इस बात का ध्यान रखना, मतलब समझ में आना चाहिए ना, ठीक है। वाइल यहाँ पे ए के लिए लगा हुआ है, जब हु लगा था तो वो पास में जो था उसके लिए लगा था, ठीक है। आप एक काम करना, एक नोट पॉइंट करके लिखो जरा, क्या? हु, विच, तो 3 वर्ड, हु विच एंड दैट, ठीक है। ए वर्ड किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट के लिए एंड, वाइल और वेयर एज, एंड वाइल और वेयर एज। ये रटना नहीं है, 2-4 क्वेश्चन करोगे ना खुद ही समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे समझ में आया ना, वाइल किसके लिए है? लिए, तो क्वेश्चन से खुद ही समझ में आ जाएगा। इस सेफ्टी के लिए बता रहा हूं मैं। स्टार्ट किया जाए। देखो यार, समझते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, ठीक है, यहां तक तो नॉर्मल सी बात होगी। अब ए सीट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एच, तो कहीं भी आप किसको ले लो? एच को ले लो, ठीक है। एच को कहीं भी ले लो, चलो यहां को ले लिया एच। अब इसके राइट में फोर्थ पे कहां पे आएगा? देखो 1 2 3 4, तो ये जस्ट अपोजिट आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। आप इस एच को कहीं भी ले सकते थे, ए उसके अपोजिट आना था, कोई दिक्कत है? ए एच को आप कहीं भी ले सकते थे, एफ उसके अपोजिट आना था। क्यों? क्योंकि फोर्थ राइट है ना, देखो यहाँ पे ऐसे में खड़ा हो जाऊं तो फोर्थ राइट 1 2 3 फोर्थ, फोर्थ राइट, तो ए सीट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एच। डन। सेकेंड आगे बढ़ते हैं। वाइल सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अब ये वाइल किसके लिए लगा हुआ है? ए के लिए, तो ए एफ के सेकेंड लेफ्ट में है। तो देखो जरा, अब सेकेंड ए के सेकेंड में 2 ऑप्शन, एक ए और एक ए, बोलो हाँ या ना। ए के सेकेंड में 2 ऑप्शन, बट अगर अगर मैंने यहां पे रखा किसको? किसको? एफ को, तो वो राइट में आएगा, एक मतलब ए राइट हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, बट ए को बोला किस में रखने के लिए? लेफ्ट में, लेफ्ट ऑफ एफ, तो इसलिए यहां पे रखना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। देखो एफ के लेफ्ट में आया कि नहीं? सेकेंड लेफ्ट में, समझ में आया क्या? क्लियर है? अगर मैं वहां पे रखूंगा तो एफ, देखो ना, अगर आपने एफ यहां पे रख दिया तो एफ के राइट में आ जाएगा ए, बट उसने क्या बोला है? लेफ्ट ऑफ एफ, लेफ्ट ऑफ एफ, तो जब यहां पे रखेंगे तब आएगा लेफ्ट ऑफ एफ। मतलब क्लियर है बात? तो यहाँ ए भी हमें क्लियर होगी बात। चलो यहां तक की स्टोरी डन हो चुकी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सी इज नॉट द नेबर ऑफ एफ एंड बी। तो अगर एफ ए है तो मतलब ना तो यहां पे सी हो सकता है ना तो यहां पे हो सकता है, बोलो हाँ। ना तो यहां हो सकता है ना तो यहां हो सकता है। अब इसमें से कहीं भी हो सकता है, सिंपल समझते हैं, इसमें से कहीं भी हो सकता है, और वहां नहीं होगा जहां पे कौन आ जाएगा? एक और किससे दूर रखना है इसको? सी इज नॉट द बी। बी, अभी बी के बारे में आइडिया नहीं है तो अभी अपन कुछ बोल नहीं सकते, मतलब इतना तो श्योर है कि सी इन्हीं तीनों में से कहीं पे आएगा। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है? चलो अब आगे क्या है? क्या बोला है? डी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। अब देखो जरा, अगर सी मैं यहां रखूं, अगर मान लो रखूं, तो इसके थर्ड पे ए ऑलरेडी बैठा है, तो मतलब उसको तो हटा नहीं सकते, मतलब सी यहां पे तो नहीं होगा। अभी 2 जगह बचा हुआ है, अगर यहां पे रखता सी तब भी इसके थर्ड पे ऑलरेडी मैंने किसी को प्लेस कर रखा है, इसका मतलब एक ही जगह बचता है सी के लिए, दैट इज व्हाट? दिस वन। बोलो हाँ या ना। बैठा लिया ना, कितना टाइम लगेगा? बैठा के देख लिया, जगह ही खाली नहीं था तो क्यों बैठा, कैसे बैठा सकते हम? था डी सीट्स थर्ड को यहां पे रख दिया, अब इसके थर्ड में कौन आ जाएगा? डी, थर्ड राइट में ना, ना तो यहाँ पे आता तो इसको प्रॉब्लम करता, सी यहाँ पे आता तो इसको प्रॉब्लम करता, ठीक है ना।
इसलिए कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। और सी के थर्ड राइट में कौन है, डी, तो 1 2 3, तो ये आपका डी हो गया, ठीक है। तो एच नेवर सिट्स नेक्स्ट टू जी, तो मतलब ना तो यहाँ जी आएगा ना तो यहाँ आएगा, एक ही जगह बच रहा है, दैट इज व्हाट, जी। जी यहाँ नहीं आ सकता ना, बोला है साफ साफ कि एच नेवर सिट्स, ठीक है। ओके, अब इसके आगे और अब पीछे आ जाओ, इसका भी काम हो गया। यहाँ पे एक लाइन और थी, सी इज नॉट द नेबर, कौन बचा हुआ है, सी कहाँ है, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या नहीं आ सकता, एफ नहीं आ सकता, सॉरी बी नहीं आ सकता, सी इज नॉट द नेबर ऑफ एफ एंड बी, तो सी इज नॉट द नेबर ऑफ एफ एंड, तो बी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा E, ठीक है ना। अब हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेडी हैं। देखो क्वेश्चन क्या क्या थे, ठीक है, क्लियर है सबको, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है कि हु इज सिटिंग बिटवीन बी एंड डी, एफ, हु इज सिटिंग बिटवीन बी एंड डी। सेकेंड क्वेश्चन, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, E, who is the third to the right of F, that is E. Next question, who is opposite to G, B,